Once again, welcome students, class 9th and 10th. And this is a common video for 9th and class 10th. कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था बेटे। क्वेश्चन था लेटर राइटिंग। यू आर निशा, द म्यूजिक टीचर ऑफ सेंट आरसी पब्लिक स्कूल शामली। यू नीड सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द स्कूल दैट यू विश टू परचेज फॉर स्कूल। और आगे मैंने बोला था कि आप इसको अपने जो क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था कि उसी बिहाफ पर आप इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई किया, अच्छा लगा। कुछ बच्चों की फॉर्मेट में प्रॉब्लम थी। मैंने उनको बताया था बेटे फॉर्मेट आपका सही नहीं है, उसको सही कीजिए, करेक्ट योर फॉर्मेट। उसके बाद मुझे रिप्लाई नहीं मिला, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे और डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ फॉर्मेट। क्योंकि फॉर्मेट बेटे 1 मार्क्स फॉर्मेट के ही हैं अलग से। अगर आप फॉर्मेट मिस कर रहे हैं, फॉर्मेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फुल मार्क्स वहाँ से नहीं ले सकते हैं। कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें प्रत्येक पॉइंट पर फोकस करना होगा। देखिए इसी क्रम में मैंने एक और क्वेश्चन तैयार किया है अभी। ये क्वेश्चन इंक्वायरी के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका ऑर्डर प्लेसिंग, सीधा डायरेक्ट। यू आर निशा, द स्कूल लाइब्रेरियन ऑफ सिल्वर बेल्स स्कूल देहरादून। यू नीड सम बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। प्लेस एन ऑर्डर इन 100 और 120 वर्ड्स टू द सेल्स मैनेजर, भगवती बुक्स डिपो, सिविल लाइन्स, कानपुर। आइए एक बार फिर देखते हैं फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस ऑफ सेंडर, निशा स्कूल लाइब्रेरियन ऑफ सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल देहरादून। तो सबसे पहले आपका स्कूल का नाम आ गया सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल। कहाँ पर है? ये है देहरादून में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है, क्वेश्चन से अलग हटके हमें कुछ नहीं करना है। डेट सितंबर 2020। एड्रेस ऑफ रिसीवर, ये है सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर। काहे के सेल्स मैनेजर हैं? ये हैं भगवती बुक्स डिपो। कहाँ पर अवेलेबल है? कानपुर। इसके बाद आपका नंबर आता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर। सॉल्यूशन सर और मैडम, सर ऑब्लिक मैडम। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आगे के प्रोसेस में हमें ऑर्डर करना है, यानी कि बुक्स की इंक्वायरी हम पहले ही कर चुके हैं। क्या बुक्स हमें चाहिए, उनका रेट कितना है, ये कैटलॉग ऑलरेडी भगवती बुक डिपोट आपको यानी कि जो लाइब्रेरियन हैं उनको ये पहले ही प्रोवाइड करा चुका है। तो फर्स्ट लाइन आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप थैंक्स करेंगे जो कैटलॉग व्यू प्रोवाइड कराया गया है, जो कैटलॉग व्यू प्रोवाइड कराया गया था भगवती बुक डिपोट के द्वारा। तो थैंक यू फॉर द कैटलॉग व्यू you had sent along with the latest price. Latest price list. Next, we would like to place
like to place an order for the following items. अब जो आइटम्स हमें चाहिए, जिनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। सीरियल नंबर, नेम ऑफ बुक्स, क्लास, राइटर और पब्लिशर, राइटर या पब्लिशर, नंबर ऑफ बुक्स। सपोज़ हमें फर्स्ट नंबर पर चाहिए नेम ऑफ बुक मैथ्स हमें चाहिए क्लास 10th के लिए। राइटर और पब्लिशर में हम NCERT डाल सकते हैं, NCERT, इनके राइटर नहीं होते हैं। नंबर ऑफ बुक सपोज हमें 20 चाहिए। फिर हमें नंबर 2 पर चाहिए इंग्लिश क्लास 10th के लिए, 10th एंड 12th, ये भी NCERT या कोई और राइटर का नाम आपको याद है, बुक के राइटर का नाम आप वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें 50 चाहिए। नंबर 3 पर ऐसे ही और किसी बुक्स का नाम, उसकी क्लास, उसका पब्लिशर या राइटर का नाम जो भी आपको याद हो, उसकी संख्या, ऐसे ही इमेजिनेटरी है ये। ठीक है बेटे, ये सब मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद हमारी टेबल तैयार है। आगे हम ऐड करेंगे इसमें वी अटैच हेयर विथ अ ड्राफ्ट ऑफ 50% एडवांस पेमेंट। हमने 50% जितना भी हमें, क्योंकि कैटलॉग हमारे साथ में था, हमारे पास था, तो जितना भी इनका प्राइस बैठता था 50% हमने ऑलरेडी इसके ऑर्डर के साथ में पेमेंट कर दिया है। द बैलेंस विल बी मेड ऑन डिलीवरी। जो बाकी बैलेंस है 50% रहा, वो डिलीवरी के समय पेमेंट कर दिया जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू send the items in double packing so that they do not get damaged during transportation, ताकि उनमें किसी प्रकार की कोई डैमेज ना आए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। ऐड कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। Please note that we shall not be responsible. Please note that we shall not be responsible for any kind of damage। जो DAM में डैमेज, जो ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरेशन में जो डैमेज होगा, यानी कि बुक्स फटी हुई अगर आई या किसी और तरह का उनमें गड़बड़ हुआ, तो उस के रेस्पॉन्सिबल हम नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें यूज़ करना है वी एक्सपेक्ट एन अर्ली रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। हमारा काम कंप्लीट हुआ। थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली
योर सिंसियरली, आपका नेम निशा, नाम था निशा, लाइब्रेरियन, आपकी पोस्ट लाइब्रेरियन, स्कूल का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं स्कूल लाइब्रेरियन। यहाँ पर आप सिग्नेचर करना चाहे सिग्नेचर कर सकते हैं, ये आपके सिग्नेचर होगी। ठीक है बेटे, ये आपका हुआ जो ऑर्डर प्लेसिंग है। ऑर्डर प्लेसिंग सेम एड्रेस और सेम रिसीवर्स है, और जो एड्रेस ऑफ एड्रेस या सेम एड्रेस ऑफ एड्रेस ही और सेम रिसीवर एड्रेस पर आपको कुछ मंगाने हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर कंप्यूटर लैब्स, यह आपका आज का होमवर्क रहेगा। बुक का नेम चेंज कर लेना आप यहाँ पर, भगवती इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेना, ठीक है, भगवती इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी एड्रेस वगैरह सब जुगातू रहेगा। आपको कुछ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मंगाने हैं अपने कंप्यूटर लैब के लिए, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना। और जो भी आप मुझे सेंड करें तो एक बार अच्छी तरह देख लिया करें, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारा फॉर्मेट सही है ना, कुछ मिस तो नहीं हुआ, और उसके बाद मुझे सेंड किया करें। और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि सभी लोग रेस्पॉन्स दें, सभी लोग काम करें, इसको डिले ना करें। ओके बेटे, बाय।